आप सभी को जय मसीह की। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आदम और हव्वा जब उस वृक्ष का फल नहीं खाते तो क्या वो नहीं मरते? क्या आदम हव्वा जीवित रहते जिंदगी भर, वो मरते नहीं? क्या आदम हव्वा की मौत नहीं होती? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदम हव्वा अगर फल नहीं भी खाते हैं तो आदम और हव्वा की मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं। बाइबल बताती है आदम हव्वा जिंदगी भर जीने के लिए नहीं बुलाए गए थे। बाइबल क्या बताती है? जब आदम और हव्वा उस वृक्ष के फल को खाएं तो उसके अंदर मौत एंट्री कर गई। जैसे उसके अंदर मौत एंट्री कर गई आदम और हव्वा के अंदर, तो आदम हव्वा को परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया वाटिका से। और परमेश्वर ने कहा कि आदम और हव्वा को बुरे और भले का ज्ञान हो चुका है। उत्पत्ति अगर 3 अध्याय उसका 22 और 23 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा कि अगर हम आदम और हव्वा को इस वाटिका से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये जीवन की वृक्ष के फल को खा जाएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि आदम हव्वा भले और बुरे का ज्ञान का फल तो खा लिए हैं, ऐसा ना हो कि वो जीवन का वृक्ष का फल खा ले और वो सदा जीवित रहे। यानी कि वो सदा जीवित रहने के लिए नहीं बुलाए गए थे। यानी कि वो सदा जीवित रहने के लिए नहीं बुलाए गए थे। आदम हव्वा हमेशा धरती पर रहने के लिए नहीं बुलाए गए थे। आदम हव्वा के अंदर मरा, वो फल जो खाया, बुरे और भले का जो फल खाया आदम हव्वा, मरा। परमेश्वर का उपस्थिति मर गया, परमेश्वर का प्रेजेंस उसके अंदर से मर गया। आज भी वो इंसान मरा हुआ है जिसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेजेंस नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर का उपस्थिति उसके साथ नहीं चलता है, वो भी इंसान मरा है। भले से वो जिंदा है। जैसे आदम खाया तो ठीक था, मरा नहीं, जिंदा था, चल फिर रहा था, लेकिन उसके अंदर से कुछ चली गई। उसके अंदर से उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेजेंस चला गया और आखिरी में उसको पाप वाली मौत को देखना पड़ा। श्राप, धरती श्रापित हुआ आदम के कारण, धरती श्रापित हुआ हव्वा के कारण, उस पाप के कारण रोना पड़ा आदम को, मर्डर हुआ धरती पर, कत्ल हुआ धरती पर उस पाप के कारण।